अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ गुम सिलाई में जैकेट बनाने का तरीका। तो ये इंशाल्लाह आसान होगा। तो इसके लिए मैंने लिया है कपड़ा नेट का, ये वाला जिसके ऊपर सितारे का काम हुआ है। उसके नीचे मैं लगाऊंगी रॉ सिल्क। रॉ सिल्क भी कहते हैं, कतान सिल्क भी कहते हैं। तो इसकी इसके नीचे हमने लगा के उसको चारों साइडों पे हमने बड़ी चाल से सिलाई लगा देनी है। थोड़ा टांका बड़ा करके इसको सिलाई लगा लेनी, कवर हो जाएगा ताकि ये फिर इधर उधर ना हो। इसको जब डबल कपड़ा और लगाएंगे गुम सिलाइयाँ करने के लिए तो ये इधर उधर ना हो। तो नीचे इसका कट वर्क है, तो ऐसे ही मैं कट वर्क इसका ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं क्या चाहती हूँ कि नीचे जैकेट के इसके कट वर्क ऐसे ही आए, ये अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा ना मैं कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। नीचे जो कतान सिल्क लगाया है, ऊपर जो नेट के ऊपर जो कट वर्क है उसके ऊपर साथ साथ मैंने कट वर्क के सिलाई लगाई है, ताकि नीचे जो सिलाई नज़र आ रही है वो सही कट वर्क उसको वाज़ेह हो, पता चले। तो इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी जैकेट का जो फ्रंट का दूसरा पीस है उसको भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। कट वर्क के नीचे सिलाई लगाते हुए आगे को सारे चारों तरफ लगा लेनी है सिलाई। कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई नहीं, रफ सिलाई नहीं लगानी यहाँ से नीचे, ताकि ये नीचे से नज़र आए। दूसरी कपड़ा लगाना है उसमें हमें ये सिलाई हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं ये साथ साथ लगा रही हूँ। तो ऐसे ही चारों साइडों पे लगा लेनी सिलाई। फिर इसी तरह बैक के नीचे इसका तान सिल्क रख के बैक के भी नीचे कट वर्क है, कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगा के और गले पे सिलाई लगा लेनी है। तो उसको सीधा कर लेना है। अब ये इसके नीचे मैंने लॉन का कपड़ा लिया है इसकी सिलाइयाँ गुम करने के लिए। जैसे कोट की और जिस किसी की रेडीमेड कोई सूट ले लें उसके गुम सिलाइयाँ लगी होती हैं, कोट को लगी होती हैं, अंदर से सिलाई कोई नहीं नज़र आती, ऐसी बनेगी ये इंशाल्लाह। तो ऐसे ही गले के नीचे, गले से शुरू करना है हमने, तीरे पे सिलाई नहीं लगानी, गले से शुरू करके नीचे कट वर्क पे लगा लेनी, बस इतनी लगानी। आर्म होल पे, तीरे पे और साइड पे सिलाई नहीं लगानी अभी। ये नीचे इसको सिलाइयाँ गुम करने के लिए हमने सीधी साइड पे कपड़ा रखा है और उल्टी साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब ये जो कट वर्क के साथ साथ सिलाइयाँ लगाई थी वो इसीलिए ऐसे साथ साथ लगाई थी कि उल्टी साइड से नज़र आ जाए कट वर्क। अब उसी सिलाई के ऊपर ऊपर नीचे हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि कट वर्क सही से बन जाए फिनिशिंग से। तो इसको फिर हमने अंदर से कट करके छोटे छोटे कट लगा लेने हैं अंदर, ताकि कट वर्क सही से वाज़ी हो सामने सीधी साइड पे। और गले पे भी ऐसे कट लगा लेने, नीचे भी कट लगा लेने हैं। फिर इसको सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेना है। ये फ्रंट साइड है जो आगे से ओपन होता है वो वाली। ये दोनों हमने ऐसे ही बना लेने हैं, फ्रंट इसको भी बना लेना है, बैक को भी, फ्रंट के दोनों पीस को भी और बैक को भी ऐसे ही हमने सिलाइयाँ लगा के सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेना है। अभी प्रेस करके दिखाती हूँ आपको मैं। तो दूसरे को भी ऐसे ही लगा लेना है और प्रेस कर लिया, ये देखें। इसको दोनों को हो गया, रेडी हो गया। अब इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने काट लेना है सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर वाला है। इसी तरह हमने बैक पे भी करना है। बैक पे भी इसी तरह से कपड़ा लगाएंगे लॉन वाला। फ्रंट से सीधी साइड पे रखना है हमने लॉन वाला कपड़ा और सिलाई लगा के जब उसको सीधा करना है तो वो उल्टी साइड पे चला जाना है लॉन वाला कपड़ा। जैसे हमने इसको फ्रंट पे लगाया ऐसे ही बैक पे लगाएंगे। बैक पे पहले कतान सिल्क लगाई है, इसके अब सीधी साइड पे हमने लॉन रखना है कपड़ा लॉन का, और ऐसे एज इट इज़ जैसे उसको फ्रंट पे किया था ऐसे सिर्फ इसके गले पे और नीचे दामन पे हमने वो काट वर्क के ऊपर ऊपर सिलाई चला के गले पे सिलाई चला लेनी है, लगा लेनी है और फिर कट लगा लेने हमने। नीचे ऐसे ही हमने सिलाइयाँ लगा के इसको भी कट लगाएंगे, गले पे भी ऐसे कट लगा लेंगे। तो इसको भी सीधा कर लेंगे जैसे फ्रंट को सीधा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मेथड समझ आएगा, इजी लगेगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको सही से समझ आ जाए। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ऐसे गले पे सिलाई लगा लेनी है लॉन की। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि इससे हम सिलाइयाँ गुम कर लेंगे, नज़र नहीं आएंगी, उल्टी साइड से हमें सिलाई कोई भी नज़र नहीं आएगी, इसलिए ये दूसरा कपड़ा लगा रहे हैं। ऐसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे और कट लगा लेंगे गले में भी। नीचे दामन पे भी जो कट वर्क किया है उस पर भी कट लगा लेंगे।
तो सीधा करके सही रहेगा। वैसे हम अकेली कतान सिल्क भी लगा सकते थे, लेकिन ये नेट का कपड़ा है, उसके अंदर से नज़र आना था। ये जो कतान सिल्क है उसको अगर हम सीधा करते तो अंदर जो सिलाइयाँ थी नेट के अंदर से नज़र आनी थी, इसलिए हमने पहले सिल्क उसको अलहदा से लगाई है और फिर हमने लोन का कपड़ा लगाना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा उसका स्टफ़ और होगा, नेट नहीं होगी, नज़र नहीं आएगा, तो सिर्फ हमें एक ही कपड़ा लगाना होगा, डबल डबल नहीं लगाना। उसी कपड़े के नीचे इनर लगा के आपने उसी को जब मैं जो ये मैं ना जो ये मैंने लोन वाला किया है ना, ऐसे ही आपने बस दूसरे कपड़े को लगाना है। कपड़े के नीचे इनर लगा के बस सिलाई लगा के और सीधा कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे काट के तो फिर हमने उसको अटैच कर लेना है फ्रंट के साथ। तो इसके फ्रंट के फिर तीरे अटैच करेंगे। आप लोग और से देखिएगा, जहाँ से ना समझ आए वहाँ से आप पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट सारा काट दिए। फिर सीधे के ऊपर सीधा रख के ऐसे हमने दोनों को इनर नीचे से अलहदा कर लेनी है। पहले सीधा हमने बैक के ऊपर जो फ्रंट का सीधा था वो उसके ऊपर रख दिया और फिर दोनों की इनर जो है नीचे से निकाल ली साइड पे। ऐसे हमने तीरे की सिलाई लगानी है, यानी इनर के ऊपर इनर आ गई और जो नेट है नेट के ऊपर नेट आ गई। ऐसे सीधा करके फिर फोल्ड किया तो ये ऐसे आ गया। इसको हमने बाजू भी लगाने हैं, इसलिए हमने इस तरह तीरा इसका अटैच किया है। हम बाजू अगर ना लगाने हो तो फिर इसका मेथड दूसरा है। इसी तरह दूसरे को भी हमने सीधे के ऊपर सीधा रख के नीचे से अपनी लोन को पकड़ के इनर जो है अलहदा से निकाल के दोनों को सिलाइयाँ लगा ली। इस तरह दोनों साइडों से। दूसरी दफ़ा बताने का मकसद है कि सही से समझ आ जाए। अब बारी आती है आर्म होल की सिलाई गुम करने की। तो ये जो अब तक की सिलाइयाँ बहुत अच्छी फिनिशिंग से हो गई हैं, नीचे से भी बहुत अच्छा कट वर्क बन गया है। अब ये बाजू हैं, बाजुओं को भी नीचे कतान सिल्क लगानी है। इसके नीचे कतान सिल्क सारे चारों तरफ सिलाइयाँ लगा के आगे से फोल्डिंग करके तो फिर हम इसके आर्म होल की सिलाई लगाते हैं। तो आर्म होल की सिलाई लगाने के लिए हमने जैकेट को सीधे रख लेना है। सीधी जैकेट को रख के उसके जो आर्म होल के ऊपर सीधा जो बाजू है उसको अटैच कर देना ऊपर रख के। फिर हमने नीचे वाली जो इनर है उसकी जैकेट की उसको पलटा के ऊपर ले आना है। हमने तीरे के ऊपर तीरे के ऊपर कट रखना है, बिल्कुल सेंटर में आए। जैकेट का सेंटर बाजू के सेंटर पे रख के आगे से नाप कर सीधे के ऊपर सीधा रख के पीछे से जो इनर है उसको पलटा के दूसरी साइड पे ले जाना है। दोबारा से बता दूं आपको कि इनर को पलटा के दूसरी साइड पे ले जाना है बाजू के ऊपर। बाजू अंदर आ गया और जैकेट का दोनों पार्ट एक ऊपर और एक नीचे आ गए, दोनों पार्ट जैकेट के, और बाजू अंदर है। बाजुओं को ऐसे फिर सिलाई लगा देनी है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ कर थोड़ा थोड़ा कपड़े को सिलाई लगाते जाना है। बाजू अंदर हो और नीचे इनर और ऊपर जैकेट, इसको ऐसे सिलाई लगाते जाना। नीचे हमारी इनर है जैकेट की और ऊपर हमारी जैकेट की नेट है समझिए, और अंदर दरमियान में जो है वो बाजू है। ऐसे सारे बाजू को सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लगाना है। इसको हम लगा के सीधा करके फिर दूसरा जो बाजू है उसको भी ऐसे ही हमने जैकेट को बिछा के ऊपर बाजू को सीधी साइड के ऊपर सीधा, मतलब सीधे को सीधा जोड़ देना है। सीधे के ऊपर सीधा बाजू रख के फिर हमने सिलाई लगा लेनी है। उसकी इनर जो है वो उसको पलटा के दूसरी साइड पे ले जाना है। जो जैकेट की इनर है ना उसके ऊपर जो लॉन की इनर है उसको पलटा के हमने दूसरी साइड पे ले जाना है और ऐसे सारी सिलाई लगाते जाना है। तीरे की सिलाई हमारी जो सेंटर है और बाजू का जो ऊपर सेंटर होता है जहाँ कट लगा होता है सेंटर, वो दोनों बराबर आना चाहिए। हमने वो दोनों बराबर यहाँ से थोड़ा नज़दीक करके दिखाती हूँ जी। ऐसे ये अंदर बाजू है और नीचे इनर है जैकेट की और ऊपर जैकेट है नेट है। तो ऐसे हमने अंदर सिलाई ऐसे गुम हो जाएगी। जब हम इसे सीधा करेंगे तो सिलाई अंदर चली जाएगी, बाजू ऐसे बाहर आ जाएगा। अभी बाजू सारा अंदर है, तो ऐसे ही लगाते जाना है।
ऐसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ के नीचे वाला जो लॉन है कपड़ा उसको ज़्यादा नहीं खींचना। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा नहीं खींचना होता, नहीं तो बढ़ जाते हैं। हमने वो कट जो ऊपर वाला तीरे की सिलाई और उस बाजू का कट बराबर लाना है, तो हमारा सारा बराबर आएगा। आसान है, पहली दफ़ा लगेगा आपको मुश्किल, लेकिन ये बहुत इजी है। और इससे गुम सिलाइयाँ बच्चों को सारी चुभती है अक्सर। बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं पहनना, इसके काम जो हुआ होता है वो सारी में सिलाइयों में अंदर चुभ रहा होता है बच्चों को। हमें नीचे से हाई नेक या कोई चीज़ पहनानी पड़ती, शर्ट पहनानी पड़ती है। इससे ये होगा कि हमें वो मसला नहीं आएगा बच्चों को। सारा जो गुम सिलाइयों में लगेगा, जो आर्म होल की सिलाई है सारी वो कवर हो जाएगी अंदर। नीचे कोई सारी कोई चुभन वगैरह नहीं होगी। ऐसे अंदर से बाजू निकाल लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। सिलाई जो है वो अंदर चली गई है, बाजू बाहर आ गया है। ये देखें, अभी सही करके आपको दिखाती हूँ मैं। अभी दूसरी साइड से भी आपको दोबारा से मैं बता देती हूँ कि कैसे जैकेट के ऊपर हमने बाजू रखा है, ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रख के नीचे से जो इनर है उसको पलटा के हमने इधर ले आना है। ये देखिए, ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगा देनी है सारे बाजू पे, तो बाजू अंदर होगा, फिर जब खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा, निकालेंगे बाहर। तो ये देखें, ऐसे दोनों बाजू हमने लगा ली हैं। अब इसकी बाजुओं की जो साइड वाली सिलाई उसको गुम करने के लिए पहले हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड जो जैकेट की है उसके ऊपर हमने थोड़ी सी 1-1 फुट की सिलाई लगा देनी है। ये जो फुट होता है मशीन का, उसका एक फुट जो होता है ना, तो उसको हमने सिलाई लगा लेनी सारे बाजू से, आर्म होल से होके नीचे बॉडी पे सारी पे लगा लेनी है सिलाई। इसी तरह दूसरे बाजू पे भी ऐसे ही हमने सीधी साइड पे पहले सिलाई लगानी है, फिर इसको उल्टा करके बाजू को निकाल के अंदर से उल्टा करके, तो फिर हमने जितनी फिटिंग रखनी है बाजू की बच्चे के अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, उतनी हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी, इस अंदर सिलाई के अंदर यह कवर हो जाएगा वो कपड़ा जो इजाफी कपड़ा सिलाई का था। ऐसे देखिए, बाहर से बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं, कोई सितारी नहीं, कोई चुभन नहीं होगी, सारा ऐसे गुम सिलाई में आएगा। सिर्फ ये लास्ट वाली सिलाई हमने ऐसे लगानी है, बाकी सारी गुम हो गई हैं। अंदर जो ये वाली है इसको ऐसे जितनी फिटिंग है हमारी जैकेट की या बच्चे की जितना साइज़ है उतनी हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये सारा ऐसे दोनों साइडों पे हमने ऐसे सिलाई लगा के सीधा कर लेना है, प्रेस कर लेना है, और फिर ये रेडी है। और नीचे से कट वर्क बन गया और बहुत अच्छा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको मेरी समझ आई? कहीं से कोई समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड वाली लुक आ रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा लाजमी। ये जैकेट कैसी लग रही है, ये बाजुओं के बगैर भी बनती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेथड। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जहाँ भी रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज़।